सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। अर्जुन की कहानी। मैं अर्जुन हूँ, एक सामान्य किसान परिवार से आने वाला लड़का। मेरा गांव महाराष्ट्र के एक छोटे से कोने में बसा था, जहां सपनों को पंख लगाने की इजाजत नहीं होती थी, उन्हें जमीन पर ही कुचल दिया जाता था। हमारे घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन मेरे पापा ने कभी हार नहीं मानी। वो एक स्कूल टीचर थे, ईमानदार, मेहनती और सच्चे इंसान। उन्होंने हमेशा कहा, बेटा पढ़ाई कर, अच्छे नंबर ला, सरकारी नौकरी पकड़ ले, बस यही जिंदगी है। मैंने उनकी बातों को पत्थर की लकीर मान लिया था। मेरा जीवन एक रूटीन जैसा बन गया था, स्कूल, पढ़ाई, परीक्षा और फिर अगली तैयारी। लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा कुछ अधूरा सा लगता था। मुझे समझ नहीं आता था कि इतनी मेहनत के बाद भी हम क्यों गरीब हैं। क्यों महीने के आखिरी दिनों में राशन के लिए उधारी लेनी पड़ती है। वहीं मेरे सबसे अच्छे दोस्त विक्रम का जीवन एकदम अलग था। उसके पापा मिस्टर मेहता एक सफल व्यवसायी थे। उनका शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट था और उनके पास पैसा, समय और आत्मविश्वास सब कुछ था। एक दिन मैं उनके घर गया और हिम्मत करके पूछ लिया, अंकल आपने इतनी सफलता कैसे पाई? कोई डिग्री भी नहीं ली थी आपने? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा डिग्री से नौकरी मिलती है, लेकिन सोच से अमीरी। मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, मैंने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाया। वो शब्द मेरे दिल में उतर गए। उस दिन उन्होंने मुझे दो शब्द सिखाए, एसेट्स और लायबिलिटीज। उन्होंने समझाया, एसेट्स वो होते हैं जो तुम्हारे लिए पैसे कमाते हैं, जैसे रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, निवेश या कोई बिजनेस। लायबिलिटीज वो होते हैं जो तुम्हारे पैसे को खा जाते हैं, जैसे ईएमआई, लोन और गैर जरूरी खर्च। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि अमीरी और गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि सोच से तय होती है। संघर्ष की शुरुआत। अब मेरी सोच बदलने लगी थी। मैं अपने पापा की बातों पर सवाल उठाने लगा। जब मैंने उनसे कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो वो नाराज हो गए। बोले, हमारे खानदान में किसी ने कभी व्यापार नहीं किया, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन मन में मिस्टर मेहता की बातें गूंज रही थीं। फिर मैंने एक फैसला लिया, मैं सीखूंगा, समझूंगा और फिर करूंगा। मैंने मिस्टर मेहता के साथ शाम को उनके रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैं बस बिलिंग काउंटर संभालता, ग्राहकों से बात करता, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे सप्लाई चेन, स्टाफ मैनेजमेंट और बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में सिखाना शुरू किया। शुरू में लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे, टीचर का बेटा वेटर बन गया है। पर मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता था कि मैं जो सीख रहा हूं, वो किताबों में नहीं मिलेगा। पहला कदम, खुद का काम। करीब एक साल तक सीखने के बाद मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, स्नैक एक्सप्रेस। मैंने लोकल स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को टारगेट किया। हेल्दी स्नैक्स और घर जैसा खाना डिलीवर करने की सर्विस शुरू की। शुरुआत बहुत धीमी थी। दिन में 10 से 15 ऑर्डर मुश्किल से आते। मैं खुद किचन में बनाता, पैक करता और डिलीवर भी करता। एक दिन